हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शिवम, विशाल, अजय, सलोनी, जोगिंदर, दिव्यांशु, अनिकेत, मैं एकदम ठीक हूं। आप कैसे हैं? क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी शाम के 9 बजे और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है दोस्तों, जरूरत से ज्यादा। तो इस ठंड में, कड़कती ठंड में आप अपने आप को सुरक्षित रखें। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये उसकी पहली क्लास होगी मेरे प्यारे भाई। हमारा कैरविल एप्लीकेशन पर मैथ स्पेशल का एक नया लाइव बैच आया है। अगर कोई बच्चा इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है, आपकी जानकारी में आपके छोटे भाई, बंधु, रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन, ठीक है, तो आप उनको ये बैच ज्वाइन करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास है मेरे प्यारे भाई, क्लास 1, ठीक है। ठंड में ट्रिग्नोमेट्री। पहली बात तो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता देना चाहता हूं कि टॉपिक है क्या। हाँ, अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री कोई कठिन टॉपिक है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री पूरे गणित का, मैं आप बात करूं पूरे गणित की, पूरे गणित का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती है, जिस बच्चे का गणित अच्छा है, आप उससे पूछेगा कि सबसे मजेदार, सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगता है, तो वो बोलेगा सर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। आपकी ट्रिग्नोमेट्री कमजोर हो सकती है, इसलिए शायद आपको पसंद ना हो, पर ट्रिग्नोमेट्री एक इजी टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही शानदार, जबरदस्त टॉपिक है। अगर मैं इस टॉपिक के वेटेज की बात करूं, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीजीएल प्री के लिए, भाई कैलेंडर आ चुका है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल के लिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना, तो उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन तक ट्रिग्नोमेट्री के होंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस और मैक्सिमम मिनिमा इंक्लूड करके बता रहा हूं। हाइट एंड डिस्टेंस और मैक्सिमम मिनिमा इंक्लूड करके ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मैक्सिमम मिनिमा है भाई। और 3 से 4 क्वेश्चंस जो है इसके होंगे। यस शिवानी, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं। अगर कोई बच्चा सीपीओ की तैयारी कर रहा है, भैया दिल्ली पुलिस में जाना चाहता है, तो उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 में से 5 से 6 क्वेश्चन तक आपके ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, ठीक है ना। ये मैं उन एग्जाम की बात कर रहा हूं जिनका फेटेज फिक्स है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ग्रुप डी में कितने सवाल आते हैं, तो भैया ग्रुप डी का पेपर हो गया 5 साल में एक बार, तो 5 साल में पूरा माहौल बदल जाता है, तो कोई गारंटी नहीं कि कितने सवाल आएंगे, हैं भैया। अब देख रहे हैं एनटीपीसी का वैकेंसी 2019 में आता, 2024 में जाके क्लियर होगा। 5-10 साल में एक बार पेपर रेलवे लेती है, जिसमें बड़ी भर्तियां आती हैं, तो उसमें वेटेज फिक्स नहीं होता। हाँ, सीडीएस में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई। 100 क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्तों, 100 में से 12 से 15 सवाल तक आपके ट्रिग्नोमेट्री से होते हैं। सीडीएस में भर भर के सवाल आता है, ठीक है मेरे दोस्तों। सीजीएल मेंस, जो बच्चा बिल्कुल इंस्पेक्टर बनना चाहता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई में सीजीएल मेंस उसको क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में से 10 से 12 क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके ट्रिग्नोमेट्री के होंगे। 10 से 12 क्वेश्चन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर, ठीक है, बोलेंगे। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जितने भी स्टेट एग्जाम हो रहे हैं, आप जिसकी बात करो, बीपीएससी है ना, यूपी ट्रिपल एससी, बाकी जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी एग्जाम में 1 से 3 क्वेश्चन तक ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। 1 से 3 क्वेश्चन तक, खत्म। बैंकिंग के पेपर में एडवांस मैथ नहीं है, क्लियर? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, ठीक। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो मैं हटा दूं? चलिए मैं हटा रहा हूं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की यहां पर 7 शीट्स दूंगा।
मैंने पूरे चैप्टर को छोटे छोटे चंक में डिवाइड कर रखा है। पहली शीट बिल्कुल बेसिक है, दूसरी शीट ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी की, फिर दूसरी आइडेंटिटी की, फिर वैल्यू पुटिंग पे होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे होगा, फिर हाई लेवल आइडेंटिटी आएगी, फिर हाइट एंड डिस्टेंस आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की मैं आपको टोटल 7 सीट्स दूंगा मेरे प्यारे भाई, 7 सीट्स। और ट्रिग्नोमेट्री के मैं आपको 600 से 700 क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस कराऊंगा। कितने क्वेश्चन? 600 से 700 सवाल। मैं गगन प्रताप इसी क्लासरूम में खड़े होके आपको 600 से 700 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसी क्लास के यहां पे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन क्वेश्चन को करने के बाद ये एक सिंगल एग्जाम के नहीं है, ये सीजिल के भी है, ये सीपीओ के भी है, ये सीएचएसएल के भी है, ये स्टेट एग्जाम के भी है, ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के सवाल मैंने यहां पे लिए हैं। जो पहली शीट है वो बेसिक सीट है, सबसे बेसिक सीट पहली शीट है। 600 से 700 क्वेश्चन, इन सवालों को सॉल्व करने के बाद जितने भी, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 99% क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री के, बिना सहारा लिए किताबों का, अपने खुद से, मन से। बैंक में एडवांस में नहीं आता है, क्लियर है? कुछ समय बाद, लगभग 15 दिन के बाद मॉर्निंग के स्लॉट पे आपकी अर्थमेटिक की क्लास भी लगेगी, जिससे आपकी स्लॉट जो नई न्यू ईयर से मैं शुरू करूंगा, न्यू ईयर से आपकी जो क्लास है 2 टाइम स्लॉट में होगी, मॉर्निंग में अर्थमेटिक, शाम को एडवांस मैथ। ठीक है भाई, प्यारे भाई, इस पूरे बैच को खत्म होने में लगभग 7 मंथ का समय लगेगा, 7 मंथ। ठीक है ना, 7 मंथ। आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को खत्म होने में लगभग 45 से 50 दिन लगेंगे मेरे प्यारे भाई, 45 दिन अप्रोक्स। तो कोई भी बच्चा उससे पहले ये ना पूछे ये सर चैप्टर कब खत्म होगा, कितना बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर की जो औकात है वो अर्थमेटिक के 3 चैप्टर के बराबर है। तो इसको हल्के में ना लो, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है भैया, सिलेबस को जल्दी रगड़वाने के चक्कर में मैं ऐसे नहीं कर सकता कि ये 600-700 का सवाल 250 पे आ जाए। अगर आप ये चाहते कि सर हमको अच्छे से नहीं पढ़ना, आप बस सिलेबस निपटवा दो, तो मैं 250 सवालों में भी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करना जानता हूं, जिससे कि आपकी 15 दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। पर मैं साथ साथ में आपको ये भी गारंटी दूंगा कि आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। 2 अलग अलग चीजें होती है, पढ़ना और बढ़िया से पढ़ना अलग चीजें होती है। पढ़ने का मतलब केवल सिलेबस खत्म करना, 4 से 5 महीने में आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में चले जाइए, 4 से 5 महीने सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। पढ़ने और बढ़िया से पढ़ने में बहुत फर्क है। बढ़िया से पढ़ने में दोस्तों समय लगता है, झोपड़ी तो 3 दिन में बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन अंबानी जी का घर बनने में 6 साल लग गए थे, जो उनका मुंबई में घर है। तो आप समझ रहे हैं, महल बनने में सालों लगते हैं और झोपड़ी तो 3 दिन में बन के तैयार होती है। तो अच्छा कंटेंट डिलीवर होने में टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना होगा, धीरज। लेकिन मैं आपको लिख के स्टाम्प पेपर पर गारंटी में लिख के दे रहा हूं कि अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो कोई भी एक सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे छूट सके। समझ में आया? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मैं हैंड रिटन क्लास नोट्स की एक पीडीएफ दूंगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे ही कंसेप्ट्स लिखे हुए होंगे। वो चैप्टर खत्म होने के बाद ही आपको दिया जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लाइए। बहुत सारे बच्चे जल्दी से उतावले हो जाने लगते हैं, सर कब खत्म होगा, ये चैप्टर कब नया आएगा। नहीं, ऐसा नहीं। पेशेंस, धैर्य, धीरज, शांति अपने मन में रखिए। सरकारी नौकरी की भैया तैयारी करने की पहली ही शर्त है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धीरज। ठीक है? कोई प्रॉब्लम क्या इसमें? किसी बच्चे को कोई समस्या? न्यू ईयर से मैं आपकी अर्थमेटिक की क्लास भी लगाऊंगा मॉर्निंग के टाइम स्लॉट में। ठीक है? बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, सारे बच्चे 100% संतुष्ट होकर जाएंगे। किसी बच्चे कोई डाउट? चले शुरुआत करते हैं। नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए पहले मैं आपको सिलेबस ही डिस्कस कर देता हूं मेरे दोस्तों। भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस क्या है, पढ़ना कितना कितना है हमें। तो मेरे प्यारे भाई, ये आपका अर्थमेटिक मैथ का सिलेबस है, आपके एडवांस मैथ का सिलेबस है।
एक बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों को एडवांस मैथ से डर लगता है, तो अपने इस डर को करिए कम। अगर एडवांस मैथ से डर लगने लगा तो ये डर आपके अंदर इतना हावी हो जाएगा कि आप कभी एडवांस मैथ सीख ही नहीं सकते। और बिना एडवांस मैथ सीखे आप एक अच्छी नौकरी नहीं ले सकते। अच्छी नौकरी का मतलब जिसकी तनख्वाह 80-90 हजार हो। भाई शुरू में तो आदमी छोटी मोटी नौकरी भी कर लेता है, फिर उसको लेता है कि यार थोड़ी और पढ़ाई करके और अच्छी नौकरी लग जाए। तो भैया एडवांस मैथ आपको मजबूत करना ही करना होगा, ठीक है ना। चलिए, अर्थमेटिक में सारे ही चैप्टर में दोस्तों परसेंटेज, सबसे पहले प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय दूरी और चाल, बोट एंड स्ट्रीम, रेलगाड़ी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल पार्टनरशिप साझेदारी, मिक्सचर एंड एलिगेशन। कोई बच्चा ये मान के कर रहा है कि यार अप्रैल में मई में पेपर है, 3 महीने का टाइम है, हो जाएगा, नहीं। मैंने बोला 7 महीने में सिलेबस होगा, मतलब 7 महीने, पेपर कभी भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से अगर ये बैच शुरू हो रहा, क्लास शुरू हो रही है, तो आपको 7 महीने का टाइम लगेगा, बात खत्म, ठीक है ना। केवल सिलेबस ही निपटाना है तो आप कहीं और जा सकते हैं, नौकरी नहीं लगेगी आपकी। ये भी मैं स्टाम्प पेपर पर लिखने को तैयार हूं। मैं थोड़ा अलग टाइप का टीचर हूं, मैं बालकों को डांट डांट के गरिया गरिया के उनके साथ में मेहनत करता हूं। 600 सवाल शायद आप खुद से अपने घर में अपने कमरे में बैठ के प्रैक्टिस ना करो, पर मैं आपको क्लासरूम में खड़े होकर प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है भाई। चलिए, एज, आयु, एवरेज, औसत, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये जो सारा टॉपिक है ये अर्थमेटिक मैथ का है। किसी बच्चे को मेरे दोस्तों अब सिलेबस में क्या क्या है ये आपको संदेह नहीं होना चाहिए। एडवांस मैथ में चैप्टर कम है पर बड़े बड़े चैप्टर हैं। अर्थमेटिक के चैप्टर 10-10, 12-12 दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन एडवांस के 20-20 जो है 2-2, 3-3 महीने तक चलते हैं। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा छोटा आइडिया दे देता हूं कि भैया इधर साइड से आप देखो ट्रिग्नोमेट्री, इधर साइड से आप देखो ट्रिग्नोमेट्री, और अर्थमेटिक के वेटेज के हिसाब से ये जो है यहां से यहां तक का सारे चैप्टर, इन सब की औकात बराबर है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर पढ़ो और अकेला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। अकेली आपने बराबर पढ़ाई की, ये समझ लीजिए, ठीक। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपको समझ में आई होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से हम स्टार्ट करेंगे। मन को शांत रखते हुए ढंग से पढ़ाई करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के सालों पे मेरा अच्छा खासा जोर रहेगा कि 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। षड इंडिसेस सागर नंबर सिस्टम का ही हिस्सा होता है, ठीक है बेटा। चले करें, चलिए सबसे पहले मेरे दोस्तों आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति एक ही त्रिभुज के अराउंड घूमती है, राइट एंगल ट्राइंगल। वेरी गुड आकाश भाई, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक ही ट्राइंगल के अराउंड घूमती है, राइट एंगल ट्राइंगल मेरे दोस्तों 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है। और तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा। जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आपके सामने समकोण त्रिभुज है मेरे भाई। ये बताइए 90 है, ये थीटा है, तो आप बताइए ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल, किसी भी ट्राइंगल में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। प्यारे दोस्त अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। दोस्तों अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ? तो आपका जवाब होगा सर 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। ये 30 है तो ये 60 होगा। ये 75 है 15 होगा। ये 44 है 46 होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो
इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है प्यारे दोस्त, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण। और ये फिक्स होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है हाइपोटेनस कर्ण, ये सबसे बड़ी साइड होती है। हाँ, ये बैच एकदम लाइव है। सबसे बड़ी साइड इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो सबसे बड़ा एंगल ये है, सबसे बड़ा कोण। इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा ये है मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो अगर ये एंगल राइट एंगल है तो बाकी दोनों एंगल हुए एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। न्यून कोण देखिए, पूरा गणित ना एक दूसरे से रिलेटेड है। ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा लगता है भी, अलजेब्रा में नंबर सिस्टम लगता है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं तो अदर गणित यूज नहीं होगा, इसमें अलजेब्रा भी लगेगा, इसमें ज्योमेट्री में लगेगा। इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत छोटी छोटी बातें पहले से पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो उसको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। मेरे प्यारे भाई ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटे। अब बताओ, मैंने आपके सामने बोला 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस तो फिक्स है। अब परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है मेरे दोस्तों, ये डिपेंड करता है किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो। हम जिस एक्यूट एंगल के, हम इस एंगल थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, इस एंगल थीटा के लिए, तो इस एंगल थीटा के जो सामने वाली साइड है, सामने वाली साइड वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जिस एक्यूट एंगल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर या फिर लंब होगी, और उससे जुड़ी हुई साइड जो होगी वो बेस होगी। जैसे मेरे दोस्त, मैं आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से, और ये एंगल एल्फा है। बताओ बाबूजी, इस एंगल एल्फा के लिए, इस एंगल एल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इस एंगल एल्फा के लिए सामने वाली साइड भाई ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, परपेंडिकुलर। ऐसा मत समझिए कि ये लाइन नीचे बनने की यही बेस है। जिस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस फिक्स होता है, और ये आपका बेस हो जाएगा। क्या आपको दोनों चीजें क्लियर हुई? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से क्लियर हुई। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, सभी को समझ में आया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हालांकि अब तो 7वीं क्लास से पढ़ाने लग गए, पर 9वीं क्लास के गणित की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, 9वीं की गणित की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसे टीचर चीख चीख के पढ़ाते थे पर हम सुनते नहीं थे, है ना। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस जी ये बता के गए, वो गणितज्ञ थे, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर, में एकदम लाइव हूं साहू जी, किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अगर ये साइड परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है दोस्तों, और ये बेस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर मेरे दोस्त हाइपोटेनस की वैल्यू जो होगी बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको हमारी बातें समझ में आ गई? यही है पाइथागोरस थ्योरम। बेटा हिंदी का ही प्रयोग कर रहा हूं, पाइथागोरस तो अंग्रेजी नाम है ना, पाइथागोरस ही बोलूंगा। है भाई, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आपके सामने लिखा हुआ है। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं मेरे दोस्तों, ये बताइए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री है भाई, भैया ये 5 है और ये 7 है, तो आप बताओ ये कितना होगा।
जवाब दीजिए। 5 है 7 है कितना होगा जल्दी से पुरान भाई। ये 5 है 7 है तो हाइपोटेनस कितना होगा? भावना कह रहे हैं 12 है। बेटा भावना, भावनाओं में बह के कम से कम ऐसी बातें तो मत करो। और कैसे बालक हो यार, हे भगवान, आते ही इतनी बारी छती। भैया हाथ जोड़ के विनती है, आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम लिखी हुई है। सबसे बेसिक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा कि अगर ये साइड 5 है साइड 7 है तो हाइपोटेनस कितना होगा। कमेंट रिफ्रेश करो एक बार। मेरे प्यारे भाई अगर ये 5 है 7 है तो पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो 25 प्लस 49 दोस्तों ये रूट 74 आएगा। 12 किस हिसाब से बता रहे थे? हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे दोस्तों समझ में आया आप लोगों को? कैसी कैसी बातें करते हो यार आप। क्या आप लोग ना ना ना, ये 5 है ये 7 है ये कितना होगा रूट 74। कोई बात नहीं, मैं आपसे थोड़ा और पूछता हूं अलग। ये बताइए दोस्तों, दोस्तों मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया इस तरीके से जी 90 डिग्री। भाई ये 8 है, ये साइड 8 है और ये साइड 3 है, तो बताओ ये साइड कितना होगा, इस साइड की लंबाई क्या होगी? जल्दी से बताइए बेटे। राइट समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है। यहां से हाइपोटेनस जो होगा, जो कर्ण होगा, वो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इससे नीचे जाके कौन सी ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पढ़ाऊं। ये साइड 8 है 3 है, ये आपको निकालनी है। तो पाइथागोरस से भाई 90 डिग्री के सामने कर्ण है, इसका जो वर्ग है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो ये जो होगा ये हाइपोटेनस 8 है। अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई 64 माइनस 9 यानी कि रूट 55। 64 में से 9 घटाऊंगा तो साइड अंडर रूट 55 आ जाएगी। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? रूबन समझ में आया बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 55। पप्पू तुम समझ गए? आप बोलोगे जी सर। चलिए मुझे लगता है कि हमारे सभी बालकों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। चलो अब मैं आपके सामने ये बनाता हूं मेरे दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है जी। अब प्यारे भाई ये साइड 8 है ये 12 है, तो आप मुझे बताइए जी ये कितना होगा, ये कितना होगा? जवाब दीजिए। ये 8 है ये 12 है, तो ये कितना होगा हाइपोटेनस? तो आप लोग फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। ये 8 है ये 12 है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो 12 का स्क्वायर 144, तो 64 प्लस 144 कितना आ जाएगा जी? तो आपका जवाब होगा सर ये आ जाएगा आपका 208। 208 आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं। 208 ठीक है, रूट 208।
भाई 208 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 208 का मतलब होता है जी 16 से कटने वाला नंबर है, 16 कम 16, 16 3 48, तो अंडर रूट लेना है जी। 16 का अंडर रूट तो 4 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट तो 4 आ जाएगा, और 13 का अंडर रूट हो जाएगा रूट 13, तो हाइपोटीनस आया 4 रूट 13। सॉल्व करने के बाद दोस्तों हाइपोटीनस कितना है दिव्यांशु? रूट 210 नहीं होगा, 208 होगा, 4 रूट 13। किसी बच्चे को कोई डाउट? तो आपने इस तरीके से देखा कि कैलकुलेशन बढ़ रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है ना। वेद 4 रूट 13 आया। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस चीज को आसान कर सकते हो। अगर इंसान, ये चीज तो आपको सीखनी है, थोड़ा दिमाग लगाए तो कम टाइम लगा के सेम आंसर ला सकता है। प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कैसे कर रहे हैं। या तो पाइथागोरस लगाया 8, 8 का मतलब होता है भाई 8 और 12 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, लिख सकते हो बच्चों? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। सर 4 यहां पर भी आ रहा है, सर 4 यहां पर भी आ रहा है, तो हाइपोटीनस में 4 तो आना ही आना है। अगर सर 4 यहां भी आ रहा है, 4 यहां भी आ रहा है, तो हाइपोटीनस में 4 तो आएगा ही आएगा, कर्ण में 4 तो आएगा ही आएगा। बचा क्या? सर यहां 2 बचा, सर यहां 3 बचा, तो 2 और 3 पे पाइथागोरस लगा दीजिए। किस पे लगा दीजिए? 2 और 3 पे पाइथागोरस लगा दीजिए। 2, अगर किसी राइट एंगल की साइड 2 और 3 हो तो हाइपोटीनस कितना आ जाएगा? सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 9 13, 4 रूट 13। देखिए जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे आप नौवीं क्लास में आपने क्या सीखा? 9वीं क्लास में आपने पाइथागोरस लगाना सीखा। अब जो कंपटीशन में क्या फर्क होता है कि कंपटीशन में जो चीज मैंने अभी करके बताई उसको ना करके ये करना सीखना है जल्दी, बस यही फर्क है। हर साइड में 4 से गुणा हो रही है, 4 से यहां भी हो रही है, 4 से यहां भी हो रही है, तो 4 यहां भी आएगा। ठीक है ना भाई? 2 और 3 पे पाइथागोरस लगाइए, रूट 13। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। एनी प्रॉब्लम? फिर से बताऊंगा, चिंता मत करिए मेरे दोस्त। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लूंगा। ये साइड 15 है, ये साइड 25 है। मैं आपसे पूछता हूं जी ये कितना है? ये साइड क्या होगी? ये वाली साइड क्या होगी? एग्जाम्पल मैं बहुत लूंगा, चिंता मत करिए। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप चिल्लाने लगे नहीं समझ आए, नहीं समझ आए। अरे थोड़ा पेशेंस रखो, पहले मुझे सारी बात बताने दो, उसके बाद बोलना। पहले से ही अपना रोना शुरू कर दोगे, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मुझे मदद करो, मैं गरीब हूं, है तो आदमी इग्नोर करके चला जाता है, पहले से रोना झीकना शुरू कर देता है। तसल्ली से बताओ यार ये परेशानी चल रही है जीवन में, ये ठीक हो जाएगी, तो आदमी तुम्हारी बात सुनेगा। रोना बंद करिए। आप जानते 15 25 में 5 कॉमन है। 15 का मतलब होता है जी 5 तिया 15, 25 का मतलब होता है 5 पंजे 25, 5 पच्चे 25। पाइथागोरस से लगा के करते बच्चों की तरह तो भी ये आता। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। आप बोलोगे जी सर, तो 5 तो आना ही आना है भाई, क्योंकि हर साइड में 5 से गुणा कर दी, हर साइड में। यहां 3 है, यहां 5 है, 3 और 5 पे पाइथागोरस लगा दीजिए, तो 9 + 25 रूट 34, तो 5 रूट 34 सेंटीमीटर हो जाए। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई और आपको अब कोई रोकने वाला है नहीं जीवन में। क्या मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं? आप बोलोगे जी सर आप आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई परेशानी नहीं। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लूंगा और आप मुझे बताइए, आपको बताना पड़ेगा भैया, और कुछ चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है जी?
ये बताइए कितना होगा, ये कितना होगा मेरे प्यारे भाई। आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड 42 है, ये साइड 28 है, तो आप बताइए कि ये कितना होगा। टाइम है आपके पास 3 सेकंड। तीन सेकंड, टाइम खत्म। वेरी गुड हरिओम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 42 और 28 में क्या कॉमन है, 14। 42 और 28 में क्या कॉमन है, 14। 14 से कट रहा है। 42 का मतलब 14 तिया 42, 14 तिया 42। 28 का मतलब है जी 14 दूनी 42, 14 दूनी 42, सॉरी 14 दूनी 28, और 42 का मतलब 14 तिया 42। आप बोलोगे जी सर हिमांशु 14 यहां भी आ रहा है, 14 यहां भी आ रहा है, तो 14 तो होना ही होना है ये साइड में। पाइथागोरस लगानी है भैया, यहां 3 है या 2 है। 3 हाइपोटीनस है, 2 ये वाली टांग है, तो दूसरी टांग क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9 - 4 √5, 14 √5 आ गया, बात खत्म। देखिए कितना टाइम बचा आप लोगों का। अब यहां पे हाइपोटीनस नहीं निकाल ले आप लोग, यहां पे आप लेग निकाल रहे हैं, लेग घटा के निकलेगा 9 - 4 √3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 9 - 4 √5 आएगा। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है मेरे दोस्तों। चलिए अब मैं आपके सामने नेक्स्ट कंसेप्ट लेके चलता हूं। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं ये 3 है, ये 4 है। दोस्तों जवाब दीजिए ये कितना होगा, जवाब दीजिए कितना होगा। वेरी गुड, सभी बच्चों ने जवाब दिया, वेरी गुड प्यारे भाइयों। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, बाई पाइथागोरस √3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। तो दोस्तों 9 + 16 होता है 25, और 25 का √5, ये 5 आया मेरे प्यारे भाई, 3 4, ये आया पाइथागोरस से 5। तो आपने देखा ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इंटीजर आ रही हैं। मैंने देखा कि सर 3 4 5 ये क्या है भाई, मुझे जवाब दीजिए क्या है 3 4 5। तो आप कहोगे सर ये एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं आपके सामने एक ऐसा नंबर लिख रहा हूं 3 4 5। आपका जवाब होगा सर ये एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा जिसकी तीनों ही साइड इंटीजर हैं। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, सिंपल गिनतियां जिसमें अंडर रूट या दशमलव ना आए। गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सब क्या होते, इंटीजर होते, पूर्णांक। मैं आपके सामने लिखता हूं 3 4 5, तो ये एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं इंटीजर हैं, पूर्णांक। क्लियर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की ऐसी साइड्स को, राइट एंगल ट्राइंगल की ऐसी साइड्स को, ऐसे डाटा को जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हों और तीनों की तीनों इंटीजर हों, हम उन्हें ट्रिपलेट्स कहते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। क्या आपको हमारी बात समझ में आई दोस्तों, ट्रिपलेट्स। कोई हिंदी पिंदी नहीं होती, इंग्लिश में ही याद रखना है। समझ में आया। रुबेन जस्ट हैव पेशेंस, टेक योर टाइम। राइट किसी, देखिए पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली इंटीजर वैल्यू को, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली इंटीजर वैल्यू को हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली ऐसी भुजाएं जो इंटीजर हों उनको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक और ट्राइंगल बनाता हूं, एक और ट्राइंगल राइट एंगल है। मैं आपसे पूछता हूं ये साइड 5 है, ये 12 है, तो आप मुझे बताइए कितना होगा, हाइपोटीनस क्या होगा, हाइपोटीनस क्या होगा। हिंदी में ही बोल रहा हूं बेटा, इससे ज्यादा कि हिंदी आपके लिए एग्जाम के लिए हानिकारक हो सकती है। ये 5 है, 12 तो कितना होगा, पाइथागोरस से 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 + 144 169,
169 का अंडर रूट 13, मतलब ये साइड 5 है, 12 है, ये 13 है। मतलब 5, 12, 13 तीन ऐसे नंबर हैं जो इंटीजर हैं। 5, 12, 13 तीन ऐसे नंबर है जो इंटीजर है मेरे दोस्तों, और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तीनों इंटीजर हैं, तीनों ही साइड एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। तो इस 5, 12, 13 डाटा को, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। बात समझ में आई? ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स अवेलेबल हैं जिनकी तीनों साइड इंटीजर होंगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, और वो मेरे दोस्तों आपको याद रखना है। बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रखने, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। पाइथागोरन ट्रिपलेट इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी दैट फिट्स द रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। पाइथागोरन ट्रिपलेट एक नंबर का ऐसा सेट है मेरे दोस्तों जो पाइथागोरस थ्योरम के इस रूल को संतुष्ट करता है। Pythagorean triplet is a set of positive integers which satisfy the rule of Pythagoras theorem a square plus b square बराबर c square। यानी कि समकोण त्रिभुज बनाने वाली इंटीजर साइड्स को, पूर्णांक भुजाओं को ही हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। ये ट्रिपलेट आपको याद रहेंगे तो आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं पड़ेगी, आप सवालों को आसानी से कर लोगे मेरे प्यारे भाई। जैसे काश अगर आपको पता होता कि सर ये साइड 13 है, ये 5 है, तो मैं आपसे पूछने लगूं कि ये कितना होगा। तो अगर आपको पहले से याद होता कि सर 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, 13 हाइपोटेन्यूस है, ये 5 है, ये साइड क्या होगी, तो आप तुरंत बता देते 12। आप तुरंत बता देते 12, आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, सेकंड्स पे चीजों को करने के लिए हमें बहुत सारे ट्रिपलेट्स याद रखने पड़ेंगे मेरे दोस्तों, जो मैंने यहां पे आगे लिखे हुए हैं। आप भी जल्दी से तोते की तरह इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, तोते की तरह। क्वेश्चन हिंदी में भी होगा राजेश। सबसे पहला 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, फिर अगला 5, 12, 13, 3, 4, 5, 5, 12, 13, ये सब पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं। ये ऐसे इंटीजर डाटा हैं जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। 3, 4, 5, 5, 12, 13, उसके बाद 7, 24, 25, फिर 8, 15, 17, 8, 15, 17। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, फिर 9, 40, 41। बहुत फेमस है 9, 40, 41, फैशन में 9, 40, 41। फिर उसके बाद 11, 60, 61, 11, 60, 61 भी, हाँ बिल्कुल ये सारा याद करना है और डरने की जरूरत नहीं। 11, 60, 61, 12, 35, 37, फिर उसके बाद 13, 84, 85, 13, 84, 85 है भी। हालांकि देखिए यहां तक के ही सबसे ज्यादा यूज होंगे, नीचे के कभी कभी यूज होते हैं, ठीक है ना। पर आजकल एग्जामिनर देखिए जब सवाल ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो नई नई चीजें यूज करनी पड़ती है, एग्जामिनर की भी मजबूरी है। तो ये भी आपको पूरे याद रखने, 12, 35, 37, 13, 84, 85, उसके बाद 16, 63, 65, 20, 21, 29। काफी फेमस है बाबूजी 20, 21, 29 ट्रिपलेट, आज के जमाने में फैशन में चल रहा है, ठीक है ना। 20, 21, 29, 28, 45, 53 नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ। 28, 45, 53, 28, 45, 53,
33 56 65, 33 56 65, उसके बाद 36 77 85, 36 77 85, 39 80 89, 39 80 89, 39 80 89। हाँ चंदन क्या हुआ? 39 80 89। अगर आप तैयारी आज से 5 साल पहले करे होते, 5 साल पहले, तो केवल आपका इतनी पढ़ाई से काम चल जाता, इतनी पढ़ाई से, केवल इतनी पढ़ाई से। 5 साल की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में बहुत ज्यादा फर्क है, समझिएगा मेरे दोस्तों। फर्क क्या है कि पहले पेपर होता था ऑफलाइन, ऑफलाइन पेपर में 2 दिन में पेपर होता था। चलो पहले 50 सवाल आते थे तो पहले बनाने पड़ते थे 100 सवाल, केवल 100 सवाल बनाने पड़ते थे। आज पेपर होता है ऑनलाइन, 40-40 सेट बनाने पड़ते हैं, 40-40 सेट। एक सेट में 25 सवाल होंगे तो 1000 सवाल आएंगे। जब 1000 सवाल आएंगे, सवाल ज्यादा बनाने पड़ेंगे तो एग्जामिनर बार बार उन्हीं चीजों को नहीं घसीट सकता। तो इसलिए जो है ये एक्स्ट्रा चीजें भी यूज करनी पड़ी एग्जामिनर को, पहले इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए बार बार सिलेबस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर इनको याद करने की ट्रिक बताओ। ओह, इनको भी याद करने की ट्रिक चाहिए। देखिए एक मेरी बात को गौर से सुनिए मेरे प्यारे भाई, ये मैंने क्या बोला, ये आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के, आपके रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए। मैं आपसे बोलूं 12:35, आपका दिमाग तुरंत बोले 37। जब आप ट्रिक से निकालने में ही 2 सेकंड खराब कर दोगे तो फिर फायदा क्या हुआ? इतने याद होनी चाहिए कि रात को 1 बजे भी मैं बोलूं ना 12:35 सर 37, तो आप तुरंत बोलो। ठीक है ना दोस्त? ट्रिक से ही इनको निकालने में अगर तुम अपना 5 सेकंड खराब कर दोगे तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो पाइथागोरस सीना लगा लो। वो 5 सेकंड भी बर्बाद ना करनी पड़े, इस वजह से तो रट्टा मार रहे हैं। एक एक सेकंड की कीमत है भाई, एक एक सेकंड की। समझ में आया? चलिए बच्चा कह रहा तोता है हिंद बनना पड़ेगा, बने तोता है हिंद। ठीक है भाई, तो आपको याद होनी चाहिए 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। ये जो है ना, ये जो आपके दिमाग में है ना ट्रिक, इस शब्द से आपको नफरत करनी चाहिए। आप किसी भी टॉपर से पूछेंगे ना, वो ट्रिक प्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती। एवरीथिंग इज कंसेप्ट। अपने कंसेप्ट को मजबूत करिए। ये ट्रिक दो तुम्हें बर्बाद करके डूबेगा। 2 कौड़ी की आसान आसान चीजें सॉल्व होती, फिक्स पैटर्न की चीजें। कंसेप्ट पे कमांड करिए, ट्रिक से पेपर नहीं निकलते। बेसिक को मजबूत करिए, ये आपको पता होना चाहिए भाई, रट्टा मार लीजिए। ठीक है ना? जैसे सपोज मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल है जी, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 17 है, ये 8 है। बताओ जी ये कितना होगा? ये कितना होगा? जवाब दीजिए, ये कितना होगा? नेट एकदम सही चल रहा है। 17 है या 8 है? ये साइड कितनी होगी? तुरंत जवाब दोगे सर 15। पाइथागोरस लगाओगे 15 आएगा। क्यों? कि मुझे पता है 8 15 17 ट्रिपलेट है। 8 15 17 ट्रिपलेट है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी साइड है ना वो हाइपोटीनस होनी चाहिए। 8 15 17 में 17 सबसे बड़ा है तो 17 ही हाइपोटीनस होगा। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, वो नए नए कलाकार निकल के आता है मार्केट में। मैं ऐसे लिखता हूं ना कि सर ये 8 है, ये 8 है, ये 17 है, तो ये कितना होगा? तो वो बोलता है सर 15 होगा। सर 8 15 17 ट्रिपलेट पढ़ा है सर आपने, मैंने तोती की तरह रट्टा मारा था घर पे बैठ के। अरे भैया, ए भैया, ये सब 15 है। 15 ये नहीं होगा, हाइपोटीनस होता है सबसे बड़ी साइड। आपने हाइपोटीनस छोटा कर दिया, टांग बड़ी कर दी। नहीं, तब होता जब हाइपोटीनस 17 होता। ठीक है, तो इसको 15 मानते। अब सही है, पहले गलत था। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी?
चलिए आगे चलें। तो ये जो आपके सामने लिखे हुए ना पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं बेसिक वाले, ये बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं, बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर आप किसी ट्रिपलेट को किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी वो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहता है। बिल्कुल हो सकता है रमैया, अगर आप किसी ट्रिपलेट को किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा, ठीक है ना भैया। जैसे मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं दोस्तों, मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से कि ये 5 है, ये 12 है मेरे दोस्तों, 13 है, ये 5 है, ये 12 है, 13। आप बोलोगे जी सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊं जिसकी साइड जस्ट इसका डबल, अगर मैं इसकी साइड को जस्ट डबल कर दूंगा, 5 का डबल 10, 12 का डबल 24, 12 का डबल 24, जस्ट आप इसकी टांग को खींच के दुगुना कर दो, इस ट्राइंगल को खींच के दुगुना कर दो, 5 का डबल 10, 12 का डबल 24, तो हाइपोटीनस क्या हो जाएगा, हाइपोटीनस क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 13 का डबल 26। ये और ये दोनों सेम ही राइट एंगल ट्राइंगल है, बस साइज को दुगुना कर दिया है, बस साइज को दुगुना कर दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केवल ये तो है आपके सामने बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट, बेसिक वाले। अगर आप किसी ट्रिपलेट को एक सर्टेन नंबर से गुणा भी कर दोगे मेरे प्यारे भाई, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा, तो भी राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, तो भी वो राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा। जैसे मेरे प्यारे भाई मैं आपके सामने ये कहूं, जैसे दोस्तों मैं आपके सामने कहूं कि यार ये साइड 36 है, ये साइड 105 है, तो आप मुझे बताइए कि ये साइड कितनी होगी। ये 36 है, ये 105 है, ये साइड कितनी होगी। तो आप कहोगे सर आपने तो ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं पढ़ाया, आपने तो सर ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं पढ़ाया। मैं कहता हूं बेटा परेशान ना हो, मैंने पढ़ाया, जरा ध्यान से देख। 36 और 105 का जब आप रेशियो लेते तो किससे कटता है, 3 से। 3 से कटता है मेरे प्यारे भाई 12 बार और ये 35 बार, ये 12 बार ये 35 बार कट रहा है ना। 36 और 105 का जब आप ना रेशियो ले लिया करो, ये किससे कटता है सर, 3 से। ये 36 12 बार चला जाएगा, 105 35 बार चला जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया है 12 35 37। भाई मैंने तो आपको ट्रिपलेट ये पढ़ाया ना 12 35 37। 12 35 37 क्या लिखवाया नहीं है क्या भैया, मैंने आपको 12 35 37 लिखवाया नहीं है। आप बोलोगे जी सर लिखवाया है, बस यहां 3 गुना लिख दिया, 12 का 3 गुना 36, 35 का 3 गुना 105, तो ये भी 3 गुना आएगा, 37 का 3 गुना 111, तो ये हाइपोटीनस 111 होगा जी। 37 का 3 गुना हाइपोटीनस 111 होगा। समझ में आया प्यारे भाई? किसी बालक को इसमें कोई डाउट है, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? बोलो। आप बोलोगे जी सर कोई समस्या नहीं। भाई मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, ये साइड 18√3 है, ये साइड 80√3 है, तो आप मुझे बताइए कि ये कितना होगा जी, ये कितना होगा, ये क्या होगा, जल्दी से। अभी बेटा एकदम लाइव है। और एक बार बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल दूसरा लूंगा बेटे, बताऊंगा कई बार, चिंता मत करो। एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया तो रोना मत शुरू करो, सर नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया। पेशेंस, अभी पूरी फिल्म बाकी है। ये 18√3 है, 80√3 है, ये क्या होगा? बाकी भी तो बालक है जो उत्तर बता रहे, बड़ा बड़ कर दी ना गलती। अगर ये 18√3 है, 80√3 है, तो ये कितना होगा? 41√3 नहीं होगा बेटे। देखिए प्यारे भाई, अगर यहां √3 है, यहां √3 है, तो √3 तो आना ही आना है, √3 तो आना ही आना है। भाई ये 18 है, ये 80 है, रेशियो क्या है 9:40 का।
ये 9:40 का रेशियो, तो 9:40 तो 41 होता है। 9:40 41 है, 888 9:40 41, पर जो यूज किया गया ना दुगना, 9 का दुगना 18, 40 का दुगना 80, तो 41 का दुगना आ जाएगा 82, 82√3। तो ये जो साइड होगी 82√3 होगी बाबूजी, 82√3। समझ में कितना टाइम लगेगा निकालने में? 1 सेकंड लगेगा। आपको केवल ऑब्जर्व करना आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ऑब्जर्व। एक और ढूंढता हूं भैया मैं आपके सामने, एक और पूछता हूं। 5.6 √11 -1, 9 √11 -1, बताइए ये कितना होगा? ये 90 डिग्री का है। आपके सामने 10 सेकंड का टाइम है निकालने के लिए। 5.6 √11 -1, 9 √11 -1, बताइए साइड क्या होगी बाबूजी? ये साइड क्या होगी? वेरी गुड तरुण, वेरी गुड। 10.6 इंटू √11 -1, वेरी गुड यार, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। आपको दिख रहा है सर √11 -1 से यहां भी गुणा है, √11 -1 से यहां भी गुणा है, तो √11 -1 तो आना ही आना है। ये तो सर आपने हमें सिखा दिया बहुत अच्छी तरीके से। हमको सर 5.6 और 9 पे देखना है, 5.6 और 9 पे। ये 5.6 और 9 है मेरे प्यारे भाई। रेशियो कितना है सर? 56-90 का। तो बेटा 56-90 को देख के तुम्हारे दिमाग में घंटी नहीं बजती? 28-45 सामने लिखा हुआ, तो तकलीफ क्या है यार? क्यों नहीं बजती आपके दिमाग में घंटी? ये सवाल में 5.6 बोला है, ये 9 बोला है। कौन सा ट्रिपलेट यूज करा है? कौन सा ट्रिपलेट यूज हुआ है? मेरे में इतना दिमाग नहीं कि मैं यहां से पता लगा लूं कौन सा ट्रिपलेट यूज हुआ है। उसको पता लगाने के लिए आप रेशियो ले लिया करो। ये 5.6 है और ये 9 है। जब रेशियो लोगे तो 56/90 हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि यार 28-45 वाला यूज हुआ। 28 का दुगुना 56, 45 का दुगुना 90 है, तो 53 का दुगुना 106 आएगा, यानी कि साइड होनी चाहिए 106। पर यहां पॉइंट दे रखा है 5.6 बटे 10 कर रखा है। 56 बटे 10 5.6, 90 बटे 10 0.9, 10.6 का बटे 10 करूंगा तो 10.6 आएगा मेरे प्यारे भाई। 28, 45, 53 का 0.2 गुना कर रखा है जी, 0.2 गुना। 28 दूनी 56, 45 का 0.2 0.9 और 53 गुणा 0.2 10.6, 10.6 √11 -1। समझ में आया? मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे जी, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए क्या होगा? ये बताइए जी क्या होगा? 10.4 है, 4 है, ये कितना होगा? दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग ना आता हो तो पहले वो कोई तीसरी चौथी के बच्चे की किताब लेके दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लो। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दशमलव में जोड़ना घटाना आता है। ये 10.4 है, 4 है, ये कितना होगा? वेरी गुड जानवी जयपाल, वेरी गुड। ये साइड 10.4 है, 4 है, तो ये कितनी साइड होगी? वेरी गुड प्यारे भाई। यस योगेश। आपको देख के समझ में आना चाहिए कि यार 104 13 का मल्टीपल है, 13 8 104।
104 13 का मल्टीपल है, हाइपोटीनस में 104 13 आ रहा है। थोड़ी बहुत चीजें रिलेट करता हूं। 13 आ रहा है 104 में, 13 का पहाड़ा याद होता तो तुरंत पकड़ लेते, सर 104 में 13 आ रहा है। और एक ही ट्रिपलेट ऐसा है जिसके हाइपोटीनस में 13 आता हो, सर जी ये 5 12 13। सर यहां 10.4 है, 13 8 104 होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे ट्रिपलेट को 0.8 से गुणा की हो। अभी 13 गुणा 0.8 10.4, 5 की जब 0.8 में गुणा करूंगा 4 आता है, 5 की जब 0.8 में गुणा करूंगा 4 आता है। तो तीसरी साइड क्या बची जी, 12 गुणा 0.8 9.6, ये 9.6 आ गया। और आपको केवल 1 सेकंड लगना चाहिए प्रोसेस करने में। 5 12 13 का ट्रिपलेट यूज हुआ है, 0.8 गुना कर दिया, 13 का 0.8 10.4, 5 का 0.8 4 और 12 का 0.8 9.6। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सब बच्चों ने अपनी कॉपी में लिख लिए ना? सब बच्चों ने अपनी कॉपी में उतार लिए ना? रट्टा मार लीजिएगा इसको तोता की तरह, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट चलिए। अब आपके सामने मेरे प्यारे भाई साइन थीटा कॉस थीटा ये सब लोग जानते हैं भाई। ये आपके सामने मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, बहुत अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने दिखाई दे रहा है मुस्कुराता हुआ, जिसमें ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो आप बताइए इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ये बेस है, हाइपोटीनस है। तो मेरे दोस्तों मेरे प्यारे राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी चीज है जो आपको हर नेचर में कहीं भी चले जाओ हर जगह राइट एंगल है। नेचर में आप कहीं भी निकल जाओ सड़क पे हर जगह राइट एंगल है। कोई बिल्डिंग खड़ी है, कोई बिल्डिंग खड़ी है वो भी राइट एंगल है, कोई पेड़ खड़ा है वो भी राइट एंगल है, कोई मीनार खड़ी है, कोई खंबा खड़ा है, कोई स्कूल खड़ा है, हर चीज राइट एंगल है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है ना। अच्छा मेरे दोस्तों मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये 3 साइड होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। अगर हम साइड का रेशियो निकालें तो यहां से बहुत सारी चीजें आसान हो रही हैं। तो इन साइड्स के रेशियो को भाई परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, साइड्स के रेशियो को आदमी ने नाम दिया और वही नाम होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अगर आपसे कोई पूछे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक्चुअली ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाओं के अनुपात हैं। ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी नहीं है, बात समझ में आई। सबसे पहले आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर से हाइपोटीनस के रेशियो को, अभी लंब से कर्ण के रेशियो को आदमी ने नाम दे दिया साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस। इस साइड से इस साइड के रेशियो को आदमी ने क्या नाम दिया, साइन थीटा। साइन थीटा हुआ जी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस। क्लियर? किसी बच्चों को दोस्तों इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। अगर मैं इसका उल्टा रेशियो लिखूं हाइपोटीनस से परपेंडिकुलर का, अगर मैं उल्टा रेशियो लिखूं कर्ण से लंब का, तो मेरे दोस्तों कर्ण से लंब का, इसको नाम दिया हमने जी कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे रेशियो हैं। ध्यान समझ पा रहे हैं आप? अगर साइन थीटा P बटा H है तो कोसेक थीटा H बाई P है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं साइन थीटा और कोसेक थीटा की गुणा करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो आप बताओ कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 1 आएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस, कोसेक थीटा हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, इन दोनों का गुणा 1 आएगा। समझ में आया? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे बेसिक बात है ये।
एनी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं मेरे दोस्त। यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। इस साइड से इस साइड के रेशियो को आदमी ने नाम दिया बेस बटे हाइपोटेन्यूस। कुछ बच्चा कहेगा सर बेसिक कहां है, बेसिक बताओ। बेटा ये आदमी ने अपनी मर्जी से डिसाइड किया। तुम्हारा नाम तुम्हारे पिताजी ने रखा, रंजीत नाम रखा, कोई बेसिक है? नहीं, पिताजी का मन किया रख दिया ऐसे ही। यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल इंसान के सामने आया। वो एक दिन सुबह चाय पी, उसने उठा तो बोला ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। बेस से हाइपोटेन्यूस का रेशियो को हम नाम दे दिए कॉस थीटा। ये नामकरण संस्कार हो गया। तो कॉस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेन्यूस। इन दोनों साइड्स के अनुपात को आदमी ने क्या नाम दे दिया? कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों भुजाओं के अनुपात को। तो कॉस थीटा होता है जी आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेन्यूस। अब बोला यार उल्टा भी लिख सकता हूं रेशियो को, तो ऐसे भी कर सकता हूं, हाइपोटेन्यूस बटा बेस, हाइपोटेन्यूस बटा बेस, कर्ण बटे आधार। तो मेरे प्यारे भाई उसी को नाम दे दिया सेक थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूस और इसका उल्टा सेक थीटा हाइपोटेन्यूस बटा बेस। समझ में आया? तो कॉस थीटा और सेक थीटा का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 आएगा। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। समकोण त्रिभुज आजाद। ठीक है मेरे प्यारे भाई। पप्पू कह रहे सर 4 मंथ में करना मैथ कंप्लीट। सही है बेटा, सही हो तुम पप्पू, नाम एकदम सही रखा तुम्हारे पिताजी ने। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई डाउट है। आगे चलते हैं। का बेटा मंजेश, वेरी गुड पप्पू, कीप इट अप। अब भैया ये बच गया, ये परपेंडिकुलर है, बेस है। इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है। आदमी बोला इन दोनों साइड का रेशियो निकाला, आज से उसका नाम टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब दूसरा आदमी बोला यार उल्टा भी तो कर सकता है तू, बेस बटे परपेंडिकुलर, बोला इसका नाम कॉट थीटा। तो मेरे दोस्तों टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, कॉट का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दोस्तों कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। किसी बच्चे कोई डाउट? आधी से ज्यादा जनता केवल सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आई है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि 25 लाख बालक ऐसे हैं जो सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं पिछले 3 साल से, 3-4 साल से। उनकी नौकरी जो लगी है 0। प्री तो निकल जाता, आज तक मेंस नहीं निकला। सेम उस कैटेगरी में क्यों शामिल कर रहे हो अपने आप को? हैं? तुम भी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो? पागलों की एक फौज घड़ी है सरकारी नौकरी लेने के लिए, लग नहीं रही किसी की। तुम्हें भी भीड़ का हिस्सा बनना है। बोलो तुम्हें भी उस लाइन में जाके खड़ा कर दूं? तुम तो बहुत लेट आए हो, तुमसे पहले लाखों बालक बैठे बेटे नौकरी की तलाश में सिलेबस कर करके। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक क्या होता है सभी को समझ में आया? साइन कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये चीज समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है मुझे यस करके बताओ पहले। कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, पहले आप मुझे बताइए कि यहां तक क्लियर है?
यस, सभी बच्चों को क्लियर है। अब दोस्तों हम इसके आगे चलते हैं, आगे की कहानी, ठीक है ना। आगे चलने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल हमेशा से तैयार, बचपन से तैयार। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है बाबूजी। तो आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ठीक। सेम इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां से प्रोडक्ट 1 आएगा। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, टेन इंटू कॉट बराबर 1। किसी बालक को यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? यस यस बोलते जाइए, यस यस बोलते जाइए। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं। बोलो जी बाबूजी कोई तकलीफ आई? आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं आई। देखिए मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्तों एक बात बताइए, टेन थीटा, अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। बाबूजी कोई तकलीफ? टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, ऐसे लिख सकता हूं मैं, है भाई? आप बोलोगे जी सर। अगर मैं ऊपर नीचे हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूं कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। सर आपने ऊपर नीचे ही तो भाग किया है सर, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा, क्या इसमें कोई तकलीफ है? ऊपर नीचे हाइपोटेनस से भाग कर लिया, एच से एच कट जाएगा, एनी प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप बताओ बच्चों ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये चीज क्या है मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर यही तो आपने मुझे पढ़ाया भी, साइन थीटा। सर यही तो साइन थीटा कह रहे हो आप, क्यों दुख दे रहे हो सर? साइन थीटा यही तो मैंने पढ़ाया भी आपको। आप बोलोगे जी सर, सब उछल उछल के जवाब देंगे। मेरे दोस्तों ये क्या है? बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, ये क्या है? तो आपका जवाब होगा सर जी ये है कॉस थीटा, ये है सर जी कॉस थीटा। यानी कि टेन थीटा का मतलब होता है साइन बटे कॉस, टेन थीटा का मतलब साइन बटे कॉस, टेन थीटा का मतलब साइन बटे कॉस। हाँ रॉकी मुझे पता है, टेन थीटा का मतलब साइन बटे कॉस थीटा। किसी बच्चे को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर एक भी रुपया का डाउट नहीं है इसमें, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस। क्लियर है? अच्छा, अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो केवल यहां पे नहीं रुकना। अभी साइन का मतलब होता है 1 बटा कोसेक, साइन का मतलब होता है बाबूजी 1 बटे कोसेक, लिख सकते हो साइन का मतलब 1 बटे कोसेक। और ये जो 1 बटे कॉस लिखा हो, जो बटे में कॉस लिखा हो, बटे में कॉस का मतलब सेक थीटा, तो क्या मैं इसको सेक बटे कोसेक थीटा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको सेक बटे कोसेक लिख सकता हूं? तो आप ये भी लिखिएगा, साइन का मतलब होता है बटे कोसेक, बटे कोसेक थीटा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, साइन का मतलब होता है बटे कोसेक, 1 बटे कोसेक, और 1 बटे कॉस का मतलब होता है सेक थीटा। तो टेन का मतलब सेक बटे कोसेक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, टेन का मतलब सेक बटे कोसेक। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। मैंने जिस तरीके से आपको टेन थीटा बताया, तो आप बताओ कॉट थीटा क्या होगा? भाई टेन और कॉट तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर टेन का मतलब साइन बटे कॉस है, टेन का मतलब साइन बटे कॉस है, तो कॉट का मतलब उल्टा होगा जी कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब उल्टा होगा कॉस बटे साइन। आपका जवाब होगा सर जी बिल्कुल होगा कॉस बटे साइन। काहे टेंशन ले रहे हैं सर? कॉस बटे साइन, एनी दिक्कत नहीं है। कॉस बटे साइन, कॉस का मतलब 1 बटे सेक है भी, और 1 बटे साइन का मतलब कॉसेक, कॉसेक बटे सेक थीटा। यानी कि कॉट थीटा को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टेन का उल्टा कॉसेक बटे सेक थीटा, कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। ये भी अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बोले किसी बच्चे को कोई डाउट?
मुझे नहीं लगता यहां तक अब किसी बालक को कोई डाउट आया है। ठीक है भाई, आगे चलता हूं। ये आपकी बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी जो यहां तक हुई, ठीक है ना। आगे चलेगा मेरे प्यारे भाई, सवालों को भी हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, मजा भरपूर लीजिए यहां तक। कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री की 3 बेसिक आइडेंटिटी हैं जो आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे भाई। 3 बेसिक आइडेंटिटी हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी मेरे दोस्त। 1 बाय 1 एक एक पे हम पीएचडी करेंगे। दोस्तों मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये थीटा है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बीसी है। तो पाइथागोरस बाबा मरने से पहले बताए गए कान में कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। वो ये बात कान में बोल के गए। आप बोलोगे जी सर। अब हमने सोचा अगर मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एच स्क्वायर से भाग कर दूं कोई परेशानी है कि भाई यहां एच स्क्वायर से भाग करेंगे तो पी बटे एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, पी बटे एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां भाग करूंगा तो बी बटे एच का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर 1। भाई इस एच स्क्वायर को मैं इधर ले आया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर। तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, पी बटे एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बी बटे एच का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। आप बोलोगे यस सर। मेरे प्यारे भाई ये बताओ परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस का हमने क्या नामकरण किया? लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, साइन थीटा। अब जो स्क्वायर लगा हुआ है उसकी वजह से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब तो जानते हो ना मेरे प्यारे भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस बटे हाइपोटेनस होता है जी कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये त्रिकोणमिति की सबसे बेसिक आइडेंटिटी है बाबूजी, सबसे बेसिक पूरी ट्रिग्नोमेट्री की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये त्रिकोणमिति का सबसे पहला फॉर्मूला है जिसे हम सबसे बेसिक फॉर्मूला बोलते हैं। हाँ राहुल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एनी प्रॉब्लम? यार काहे को तुम कहते हो मेरे दोस्तों? मुझे नहीं लगता इसमें किसी बालक को कोई डाउट आया होगा जी। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया है ना? यस। आगे चलते मेरे प्यारे भाई। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी ना जी, साइन स्क्वायर थीटा, वो बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर। मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा, आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से याद करना है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर। सभी बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे भैया आप? साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाबूजी, इसको आप लिख सकते हो 1 का मतलब 1 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो रहा क्या? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो रहा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा मैं निकालूंगा तो 1 का मतलब होता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आपका जवाब होगा सर जी बहुत सही, बहुत सही सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? सो हम इससे ज्यादा एक्सप्लेन की उम्मीद बिल्कुल ना करें बेटा। गारंटी देता हूं कि 9वीं क्लास के टीचर ने भी आपको ऐसे नहीं लिखवाया होगा, ना ही ऐसे समझाया होगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड का पेपर नहीं पढ़ रहे हो कि मैं आपको इसको रिपीट करके बताऊं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है सिलेबस में हिमांशु, नोट कर लो जल्दी से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लिखा। ठीक है ना? आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे चलें। नेक्स्ट, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। अच्छा मेरे दोस्त एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई जल्दी से। भाई मैंने आपके सामने ये लिखा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, ये आपको रटना नहीं है, आप इसको खुद से सवालों में निकाल पाओगे। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये लिखवाया ना मैंने आपको। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने ब्रेक कर लिया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप बोलोगे जी सर वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को, इस साइन स्क्वायर थीटा को, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा? आप बोलोगे जी सर। आप बोलोगे यस सर मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल लिखिए, आपके राज चल रहा, कोई कुछ नहीं कह सकता सर आपसे। मेरे प्यारे भाई, इस 1 प्लस कॉस थीटा को मैं यहां ले आता हूं और इस साइन थीटा को मैं यहां ले आता हूं। ये जो 1 प्लस कॉस थीटा ये बटे में आएगा, तो मेरे प्यारे भाई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। और ये साइन थीटा जब ये बटे में जाएगा तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? किसी बालक को इसमें कोई डाउट है? जवाब दीजिए। क्या आप लिख सकते हैं? ये 1 प्लस कॉस थीटा बटे में आएगा तो साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये साइन थीटा जब बटे में जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एनी दिक्कत? नो डाउट। अगर आप देखें तो आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई सेम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां भी सेम चीज बनेगी बेटा, यहां भी सेम चीज बनेगी। 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर नहीं लकी। सेम दोस्तों इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहने लगूं कि आप मुझे वन प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर बताओ क्या होगा। 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर बताओ क्या होगा। 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये बताइए मुझे। तो मेरे इसी फॉर्म में लिख के बताना, जैसी फॉर्म में ये लिखा है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाया करो, है ना, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। इधर देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। देखो आया ना एक सेकंड में। तो 1 माइनस साइन बटे कॉस का मतलब कॉस बटे 1 प्लस साइन हो गया, कॉस बटे 1 प्लस साइन। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो एक सेकंड लगेगा आपको ये चीज निकालने में। एनी दिक्कत, यस और नो, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको यह बताया कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारी सबसे बेसिक बात है। आप बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूं, दोनों तरफ से स्क्वायर करूं मेरे दोस्तों, स्क्वायर दोनों तरफ से, कोई दिक्कत है नहीं। आपने पढ़ाई है, क्या पढ़ाया आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये समझो कि ये a है, ये समझो b है। दिमाग को शांत करे, अगर एक बार कमेंट बाजी छोड़ के पढ़ने पे ध्यान लगाओगे तो बहुत फायदा होगा। इतना बड़ा हो गया मैं, आज तक जिंदगी में एक कमेंट फमेंट नहीं करा। अरे भैया ये सब बचकाने बालकों का काम है। फर्जी के कमेंट फमेंट में क्या रखा हुआ है, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, इनमें कुछ कोई फायदा नहीं। चुपचाप देख के यार चीजों को एंजॉय करो, पढ़ो। क्या है, आपको तो अपने मन की जो है पीड़ा ही शांत नहीं हो रही तुम्हारी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2ab। 2ab करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 का स्क्वायर 1, बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये चीज मुझे निकालनी है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या आएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा मेरे दोस्त। ये कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। सत्यम कह रहे हैं सर इतना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बेटे ये कोई फॉर्मूला है, ये कोई फॉर्मूला है, इनको याद है। लोग ना 10-10 हजार पेजों की किताबों को ऐसे चूरन बना के बैठे, तुमको एक फॉर्मूला याद करने में तुम्हारी हालत खराब हो रही। कैसे नौकरी दे सरकार तुम्हें, काय को नौकरी दे।
कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना। खैर तुम्हारा पैसा, एक पैसा तो तुमने जिंदगी में कभी कमाया नहीं, कभी जाना जरा उसके पास, तो वहां पे टैक्स की इतनी मोटी मोटी किताब होती है, इतनी मोटी मोटी किताब, टैक्स की इतनी मोटी मोटी किताब। जब तेरे को, जब सरकार ये कहती है कि जिस बालक में ये फॉर्मूला याद करने में जिसकी हालत खराब हो जाए, वो हमारे इतने मोटे मोटे टैक्स की किताबों का डाटा कैसे ध्यान रखेगा, वो कैसे टैक्स कैलकुलेट कर देगा, वो लायक ही नहीं, उसको उठा कूड़े के डब्बे में फेंको, हम उसे नौकरी देनी नहीं। तुम्हारी ये सीखते हैं, 2 फॉर्मूले याद करने में रो रहे हो। ऐसे कम से कम 500 फॉर्मूले हैं अभी, अभी केवल 1 हुआ है, 500 बाकी हैं। याद करना पड़ेगा बट ये देखो फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। रोना बंद करिए पहले बात बात पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई तकलीफ? ठीक, तो अभी हमने स्क्वायर करा, उसके बाद हम करते हैं क्यूब। दोनों तरफ से हम लोग क्यूब करेंगे, क्यूब। कोई तकलीफ? दोनों तरफ से क्यूब करेंगे। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा समझो ये a है ये b है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब। साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, साइन की पावर 6 थीटा प्लस b क्यूब, b क्यूब। कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3ab, 3ab, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली यहां तक। 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा मेरे दोस्तों, ब्रैकेट में a प्लस बी। आप बोलोगे यहां जी सर कोई तकलीफ नहीं, ब्रैकेट में a प्लस बी, और बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे 1 का क्यूब 1 ही। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। वेरी गुड कुलदीप, वेरी गुड। तो दोस्त आपने यहां से क्या देखा? बच्चों ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? बताइए। ये चीज क्या हो जाएगी? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कहोगे सर ये तो 1 ही हो गया ना, सर ये तो 1 ही हो गया। 1 की किसी में भी गुणा करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज आएगी, यानी कि बराबर 1। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों? 1। आप बोलोगे यस सर। ठीक है जी, कोई भी डाउट यहां तक नहीं है, सभी कुछ समझ में आ रहा है प्यारे भाई? चलो हमारे जो काम की चीज है वो ये वाली है ये। तो यहां से साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आनंद आ गया। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। गलती मत करिएगा, ना ही कंफ्यूज होना है। और पावर 6 में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर कोई भी डाउट यहां तक नहीं है। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, आज इतना ही छोड़ेंगे और बाकी हम करेंगे अब कल। ठीक है, कल से सवाल करेंगे। चलो भाई।